सभी को राम राम जी। आज हम लोग संपूर्ण रामायण के सीरीज का 18वां भाग सुनेंगे। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कल कला करी कोटि विधि, हारें सेन समेत। चली न चल समाधि सिवा, कोप्यू हृदय निकेत। देखी रसाल बिटप बरसा खाते ही पर चढ़े। मदनु मन माखा सुमन चाप निज, सरसंधाने अति सीरता की। श्रवण लगिताने छाड़े विषम भी, शिख उर लागे छूटी समाधि। शंभु तब जागे भयउ समन, क्षोभु विशेषी नयन उघारी। सकल दिश देखी सौरभ पल्लव, मदनु बिलोका। भयउ को पूकम पेउ त्रैलोका। तब सिरती सर नयन उघारा, चित्तवत कामु भयउ जरिचारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भये असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोचाहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भयपति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा, करती शंकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि, जोरी कर सन मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव बला, निरखी बोले सही। मंगल भवनय अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब तेरती तव नाथ कर, होए हैं नाम अनंगू। बिनु बाप व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगो। जब जदु बंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महा
मही भारा कृष्ण तनय हुए हई पति तोरा बचनु अन्यथा होई न मोरा रति गवनी सुनी शंकर वाणी कथा परब कहूँ बखानी देवन समान चार सब पाए ब्रह्मादिक कुंठ सिराए सब सुर विष्णु बिरंची समेता गए जहाँ शिव कृपानिकेता पृथक पृथक किन्हीं प्रशंसा भय प्रसन्न चंद आवतंसा बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहूँ अमर आए कहीं है तू कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगति बस बिनवाऊ स्वामी मंगल भवनय अमंगल हारी द्रवहूँ सुदशरथ आजेर बिहारी सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहूँ निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाहूँ यह उत्सव दे किया भरी लोचन कछु करहूँ मदन मदमोचन काम जारी रति कहूँ बर दीना कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा सासति करी पुनि करही पसाऊं नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊं पार्वती तनु किन्ह अपारा करहूँ तासु अब अंगीकारा सुनि विधि विनया समुझि प्रभु बानी ऐसे ही हो कहा सुखुमानी तब देवन दुदुम्भी बजाई बरसी सुमन जय जय सूर साई अब सरु जानी सप्तऋषि आए तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए प्रथम गए जहाँ रही भवानी बोले मधुर बचन छल सानी मंगल भवनय अमंगल हारी द्रवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी कहा हमार न सुनहूँ तब नारद के ऊपर
देश अब भाझूठ तुम्हारपना जा रे काम महेश सुनी बोली मुसु काई भवानी उचित कहे हूँ मुनि बर विज्ञानी तुम्हारे जान काम अब जारा अब लगी शंभु रहे सबिकारा हमरे जान सदा शिव जोगी अजय नवद अकाम भोगी जो मैं शिव से ये सजानी प्रीति समेत समेत कर्म मन बानी तो हमार पन सुनहु मुनीसा करि है सत्य कृपा निधि तुम जो कहा हर झारे उमारा सोयति बड़ अभिवेकु हमारा सोयति बड़ अभिवेकु तुम्हारा तात अनल कर सहज सुभाऊ हिमत ही निकट जाई नहीं पाऊं गए समीप सो आवसिन साई असिमन मत महेश की नाई यहर से मुनि बचन सुनी देख प्रीति विश्वास चले भवानी नाई सिरा गए हिमाचल पास प्रभु प्रसंग गिरी पतही सुना मदन दहन सुनी अति दुख पावा बहुरी कहे हूँ रति कर बरदाना सुई हिमवंत बहुत सुख माना हृदय विचारी शंभु प्रभुताई सादर मुनिवर लिए बोलाई सुदिनऊ सुन खतु सुघरी सोचाई देगी वेद विधि लगन धराई पतनी सप्त ऋषिन सोई दीनी गई पद विनय हिमाचल कीनी जाई विरही तिन दीन सोपाती बाचत प्रीतिन हृदय समाति लगन बाची अज सबही सुनाई हर से मुनि सब समुदाई सुमन वृष्टि नव भजन लागे मंगल
कलश दसहूँ दिसि जागे। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया। वो शिव जी के ऊपर उसने तरह तरह के उपाय किए, पूरे वातावरण को ही बदल दिया, सब काममय हो गया। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस बारे में सुना था। तो वो सारे उपाय वो करके थक गया, पर शिव जी की जो अचल समाधि थी वह तनिक भी नहीं डिगी। तब कामदेव को क्रोध आ गया। आम की वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया और उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। अत्यंत ध्यान से देखते हुए और वो 5 बाण को लक्ष्य की ओर देखते हुए बिल्कुल कान तक तान लिया, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला सा स्त्री को देखकर सुंदर, उसको सांत्वना देने वाले शांत वचन से बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के ही व्यापेगा। पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादिक देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। वहां फिर से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग प्रस्तुति की। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। शशि भूषण अर्थात चंद्रमा को धारण करने वाले। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति में बस आपसे विनती करने आया हूं। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव को मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। ऐसा सारे देवता शिव जी से कह रहे हैं। हे नाथ,
श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं। उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से, तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैं शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेमा सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म किया है, यह आपकी बड़ी भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता और जाने पर वह नष्ट हो जाएगा। महादेव और कामदेव के संबंधों में भी यही न्याय समझना चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को जब सब हाल सुनाया। कामदेव भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना।